अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज मैंने एक रिएक्शन चैनल बनाने का फ़ैसला किया है क्योंकि मैंने देखा है कि इधर-उधर इस कदर रिएक्शन चैनल बन चुके हैं। आसमा का और मुंतहा का और ये अली की मदर का और एक वो अमेरिका में रहती है, पता नहीं लंदन में। मैंने उनको ज़रा गौर से नहीं देखा कि वो कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर उनकी रिहाइश है। वो सब लोग मिलकर रिएक्शन चैनल बना रहे हैं, लेकिन सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं। कोई पॉज़िटिव बात करने की इनको अल्लाह ताला ने औकात ही नहीं दी कि ये कोई पॉज़िटिव बात भी कर सकें। और इन दिनों तो ये शबाना जी की फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ गए और शबाना जी हमारे हैदराबाद में रहती हैं और मैं उनके खिलाफ ये बातें सुन रही हूँ एक अरसे से, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं बाज़ात खुद उनसे मिली हूँ। वो इस तरह की औरत ही नहीं है जिस तरह की ये लोग अपने चैनल पे उनकी बातें बयान कर रहे हैं। मैं एक बार 8 नंबर मार्केट में गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर अंबर, उस वक़्त अंबर की शादी नहीं हुई थी, वहाँ पर अंबर और शबाना जी मुझे मिली। तो जबकि वो कोरोना वायरस का उस दौरान चक्कर चला हुआ था, तो हर कोई मास्क में फिर रहा था, लेकिन इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो मैंने पहचान लिया उनको और मैं उनके करीब गई और मैंने उनसे कहा कि आप शबाना जी हैं ना जो चैनल चलाती हैं, आप व्लॉगर हैं? तो वो कहने लगी जी, जी मैं वही हूँ। और वो इतनी मोहब्बत और प्यार से मुझसे मिली। वो एक शॉप पे समोसे खा रही थी, वो फ़ौरन उठी, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और बहुत मोहब्बत से उन्होंने मेरे से बातें की और बहुत इसरार के साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप समोसे खाएँ, कोल्ड ड्रिंक पिएँ हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बाज़ार आई थी कुछ काम के सिलसिले में, आप मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन उन्होंने इतने इसरार से कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई और मेरे साथ वीडियो भी बनाई, जो कि शायद अंबर से सही नहीं बनी, क्या हुआ वो फिर उनके चैनल पे आई नहीं वो वीडियो। लेकिन बज़ात मैं खुद उनसे मिली, वो इतनी नाइस औरत है, वो इस कदर नाइस औरत है और इतनी ही वो खूबसूरत औरत है कि आप उनको अगर करीब से देखेंगी तो आप तो वैसे ही ख़त्म हो जाएँगी कि इतनी खूबसूरत औरत से हमारी मुलाकात हुई है और वो इतना ही अच्छा बोलती हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल सामने-आमने उनसे मिली हूँ, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता है। आप तो सिर्फ़ एक उनकी वीडियो देख के उनके खिलाफ बोलने लग गई हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आपकी इस बातों से वो कोई हर्ट होंगी, कुछ होंगी, क्योंकि वो जैसी व्लॉग में है ना, रियल में भी वो इसी तरह की हैं, अच्छी औरत है वो बहुत। और आप तो सिर्फ़ व्यूज़ हासिल करने के लिए उनके खिलाफ इस कदर बोल रही हैं कि आप अपनी हद से ही गुज़र गई हैं। मुझे लगता है आपके पास तो कुछ शर्म नाम की चीज़ नहीं है तीनों औरतों के पास, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा रमज़ान लोग इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं या अपने घर में काम-काज में मशगूल हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और भई अपने सहरी, इफ्तियारी लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन आप इतनी वेली हैं ना कि आपको सिर्फ़ शबाना जी, मौतर, गुड़िया को पुड़िया, पता नहीं क्या-क्या बोल रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बातें आपने पूरे रमज़ान की हैं, जिससे आपकी कौन-सी इबादत मुझे लगता है कबूल हुई होगी और आप समझती हैं कि मैं, हाँ, आप तीनों समझ रही हैं कि हम बहुत अल्लाह वाली हैं, हम ये कर रहे हैं, हम, अरे भई ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल गलत कर रही हो। किसी पे इनकी फैमिली में शबाना जी के असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नेगेटिव लोग नहीं है, वो पॉज़िटिव लोग हैं और वो जिस तरह अपनी वीडियो में दिखा रही हैं वो रियल में भी ऐसे ही है। क्योंकि मैं उनकी एक, मतलब जो उनके घर की फैमिली सबसे बड़ी फैमिली मेंबर है शबाना जी, मैं उनसे मिली हूँ। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उनके बारे में आज कुछ बातचीत करूँगी। तो ये जो बातें कर रही हैं आप तीनों मिलकर, ये वो पता नहीं क्या-क्या गलत-गलत बोल रही हैं, शर्म करें, गैरतमंद नहीं है, बेगैरत है। आप पहले मुझे ये बताएँ, आपके घरवाले गैरतमंद हैं? जो आप इधर आके इस प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे अच्छी बातें आपको करनी चाहिए, वहाँ पे आप नेगेटिव बातें कर रही हैं। दूसरा, आप कह रही हैं जी हमें ये कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं, वो मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपको धमकियाँ देंगे या वो कोई गलत बात बोलेंगे। वो जिस तरह व्लॉग में है ना, इसी तरह रियल ज़िंदगी भी उनकी ऐसी ही है और हम लोग 9 नंबर में रहते हैं, वो 10 नंबर में रहते हैं। ठीक है, हमारे इतने करीबी वो रहते हैं। मैं अक्सर 10 नंबर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, मैंने उनका घर भी देखा हुआ है, लेकिन कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि मैं उनके घर गई हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, एक तो वो हमारे शहर की हैं और वो एक इतनी अच्छी
अच्छी औरत है, आप उनके खिलाफ ऐसी बातें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह की बातें फैलाने से बेहतर है कि कोई अच्छा काम करें जिससे आपका और आपकी फैमिली का दुनिया में नाम हो रोशन। ये ना करें कि आप व्यूज़ हासिल करने के लिए इतना गिर गई हैं 3 औरतें। और वो जो एक है अस्मा, वो तो शर्म करे कुछ। वो तो मतलब जो शबाना जी के लिए बना रही है ना वीडियो, पूरे रमज़ान उनकी उन्होंने जो नकल की है, सहरी की, इफ्तियारी की, और पता नहीं क्या-क्या गलत-गलत उसने बोला उस औरत ने। मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करना ही नहीं चाहती। मैं बस उसको इतना पैगाम देना चाहती हूँ कि शबाना जी की जितनी ही उनकी अम्मी होगी, वो अपनी अम्मी के बारे में ही सब कह रही हैं, शबाना के बारे में मुझे लगता है ये नहीं कह रही हैं, अपनी माँ के बारे में ही कह रही हैं। क्योंकि जो औरत अपनी माँ जैसी उम्र की औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकती, तो वो अपनी माँ की क्या इज़्ज़त करती होगी। वो मतलब पैसे, डॉलर कमाने के लिए तो तुम तीनों आई हो मैदान के अंदर। शबाना जी तो एक सादा-सी औरत है और एक कुकिंग चैनल अपना चलाती हैं। उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि वो इतना गिर जाएँ कि पैसे कमाने के लिए। वो उनकी किस्मत है, उनका अल्लाह ताला ने लक रखा है कि उन्होंने अच्छे-अच्छे काम किए तो उनको डॉलर मिल रहे हैं। आप जो काम कर रही हैं, आप भी शबाना जी के तूफ़ैली डॉलर कमा रही हैं। थोड़े कमा रही है, ज़्यादा कमा रही है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपने उन दूसरे व्लॉगरों के खिलाफ बनाए ना, आप तीनों स्वीटी जी के बारे में बनाए ना, तो आपको लग पता जाएगा कि वो किस कदर आपको ज़लील व ख्वार करेंगे। आपको मोहसिन ही बताएगा, उनका भाई है ना स्वीटी का, कि आप उनके खिलाफ जो बोल रही है ना, वो इतने आपको गंदे वर्ड देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि आप उसी दिन ये चैनल छोड़ देंगी जिस दिन आप मोहसिन के खिलाफ वीडियो बनाएंगी। आपने तहसीन के बारे में बनाई है, आपने मुकीम साहब के बारे में बनाई है, आपने मोहसिन के बारे में बनाई है। वो उनकी शराफ़त है, वो आके चैनल पे आपको कुछ नहीं कह रहे। अगर वो अच्छे लोग ना होते ना, मोहसिन जैसे लोग होते, तो आपको लग पता जाता कि आप क्या कह रही हैं उनके बारे में। वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। एक दिन मुकीम साहब ने आपसे कोई बात की थी, आप मतलब रिएक्शन चैनल के बारे में, तो आप लोगों को कितनी मिर्चें लग गई थी। एक दिन सिर्फ़। और अगर वो रोज़ आकर आपको कुछ कहें, आप लेडीज़ हैं, आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, इज़्ज़त बनेगी। आप कुछ लिहाज़ करें, शर्म करें अपनी उम्र का, क्योंकि आप तीनों की तीनों छोटी तो हैं नहीं, बच्चियाँ तो हैं नहीं, अच्छी खासी उम्र की औरतें हैं आप। और याली की मदर तो बिल्कुल बूढ़ी औरत है, इनके तो बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं। और वो मुंतहा चूहिया, वो भी अच्छी खासी औरत है, उसकी बेटी भी जवान है। और ये अस्मा भी कोई बच्ची नहीं है जो गुड़िया की दुनिया, पुड़िया की दुनिया। अरे तुमसे लाख दर्जे बेहतर है गुड़िया, अंबर। और रही अंबर की बात, अंबर तो छोटी लड़की है, तुम तो उनकी माँ के बराबर हो अंबर की, जो तुम अंबर के बारे में पता नहीं क्या-क्या गलत-गलत बोल रही। छोटी बच्ची है, उसकी शादी हुई है यार, दुआएँ दो। तुम उसको दुआएँ दे रही हो और पता नहीं क्या-क्या उसकी छोटी-छोटी बातों को इश्यू बना के तुम आके यहाँ बातें करती हो। यहाँ से साफ पता चलता है कि आप उनकी वजह से ही काम आ रही हैं, उनकी वजह से ही इस चैनल पर आ रही हैं, वरना आपको कोई पूछे भी ना। फिर अभी आपके पीछे वो लोग लगे या नहीं लगे ये अल्लाह जानता है। तो आपने फिर उस समीना के खिलाफ बनाई, बिलाल के खिलाफ बनाई, लेकिन आप स्वीटी जी के खिलाफ बनाए, अब नादिया शाज़िया के खिलाफ बनाए, तो आपको एक दिन में ही पता चल जाएगा, आप लोगों को लग जाएगा अच्छे से। वो शरीफ लोग हैं, इसलिए आप उनके पीछे पड़ गई हैं कि वो आपको कुछ कह नहीं रहे। ये देखें आप क्या-क्या नहीं कह रही हैं पूरे रमज़ान से उनको। लेकिन शबाना जी तो उसी तरह अपनी वीडियो बना रही हैं, क्योंकि वो वैसी ही की वैसी नेक औरत है। वो जो बातें करती हैं वो वैसी ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहे कुछ भी कह रही हैं, उन्होंने कोई बात की आपके खिलाफ, यहीं से देख लें उनका बड़ापन और उनका ज़र्फ़, और आपका बड़ापन और आपका ज़र्फ़। आप तो उनके नाम से कमा रही हैं पैसे। शर्म करें, आपके घर में नहीं है कुछ खाने को, आपके मर्द कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ वीडियो बना के आप पैसे लेकर आओ। उनके मर्द नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह शबाना जी के शौहर की फैक्ट्री है, और वो शुरू से भले किराए पे भी रहते थे, वो किसी से मांग कर रोटी नहीं खाते थे। फिर उनकी वाइफ ने ये चैनल बनाया, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, तरक्की दी। वो डॉलर कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, आपको क्या तकलीफ़ है। और आपको तो तकलीफ़ हुई है, तभी तो आपने ये चैनल बनाया उनके बारे में, क्योंकि वही इस वक्त हैदराबाद की फेमस यूट्यूबर है। और आपने सोचा कि उनकी वजह से तो हमें भी डॉलर मिलेंगे, क्योंकि उनकी तस्वीरें आप लगाएंगी अपने चैनल पे, आप उनके खिलाफ रिएक्शन देंगी तो लोग आपको देखेंगे, और लोग देखेंगे तो आप फेमस होंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। वजह है सारी पैसे कमाने की, आप कमाना चाहती हैं। शबाना जी तो कमा ही रही हैं, वो किसी की चोरी नहीं कर रही हैं, डाका नहीं मार रही हैं, किसी के खिलाफ वो बात करके नहीं कमा रही हैं, वो अपना एक सीधा साधा चैनल चला के कमा रही हैं इज्जत वाला। तुम इज्जत वाला काम नहीं कर रही हो, तुम ये मास्क लगा के आ रही हो, नकाब पहन के आ रही हो, लेकिन कर क्या रही हो चैनल पे बैठ के। और वो अस्मा तो बहुत
बहुत शर्म करे, बहुत शर्म करे। गुड़िया के खिलाफ बनाए, अंबर के खिलाफ बनाए, तहसीन के, लेकिन शबाना जी उनकी माँ जैसी हैं। क्या क्या बना रही है उनके, लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं है। शबाना की वजह से ही तो पैसे कमाएंगी, वरना उनको कौन पूछ रहा चैनल पे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, छोटी नहीं हो तुम जो तुम्हें बेटा कहूँ या बच्चा कहूँ, तुम मेरी बहनों जैसी ही हो। और मैं यहाँ पर आपको हर्ट नहीं कर रही, एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ कि अगर आपने शबाना जी के बारे में ही वीडियो बनानी है तो कोई अच्छी बनाए वीडियो, जो अच्छे काम वो करती वो आप बताएं, ना कि उनके खिलाफ हर बात। अरे कोई हद होती है सब्र की भी। शबाना जी ने बहुत सब्र किया हुआ, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी सज़ा देगा। लेकिन तुम मतलब तुम तो कहाँ कहाँ पहुँच गई। शर्म करो। अगर मैं यही वर्ड तुम्हें कहूँ कि तुम शर्म करो तो कैसा लगेगा? तो शबाना जी को भी बुरा लगता होगा ना, लेकिन उन्होंने तो कभी इजहार ही नहीं किया कि मुझे बुरा लग रहा है। तो यही तुम लोगों की हार है कि शबाना जी तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम लेके बात करना भी मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत है, समझदार औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, ग्रेट औरत है। मैं उनको सलाम करती हूँ कि इतना कोई बात करे ना किसी के खिलाफ तो पता नहीं क्या क्या जोश में आके बोल सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप स्वीटी के बारे में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करें जिस तरह उनकी फैमिली के बारे में कर रही। तो आपको मैं कह रही हूँ एक लम्हे में पता चलेगा कि वो आपको क्या कहेंगे उसके रिटर्न में। जो कि शबाना आंटी ऐसा कुछ नहीं कह रही हैं आपको, मतलब शबाना आंटी कहती हैं आप, शबाना आंटी जितनी तो आप खुद हैं। शबाना जी कह देती हैं, कभी घबराहट में शबाना आंटी कह देती हैं। अरे भाई तुम शबाना जितनी ही औरतें हो, तीनों की तीनों, तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि उनके खिलाफ इतना आगे आ गई हो। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम उनके बारे में कोई वीडियो बना रही हो तो अच्छी वीडियो बनाओ, ताकि आवाम भी हमें देख के खुश हो। और बस इसके अलावा तो मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन शबाना जी के बारे में अगर आप बातें करेंगी तो मैं भी इसी तरह आपसे बात करूंगी जिस तरह मैंने आज की है। बस इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। चले, उम्मीद करती हूँ आप शायद मेरी बात समझ जाएं, क्योंकि लगता तो नहीं है कि आप समझने वालों में से हैं। आप शबाना जी की तरबियत की बात करती हैं, आपकी तरबियत भी साफ नज़र आ रही है कि आप समझने वालों में से नहीं हैं। बस अल्लाह आपको हिदायत के रास्ते पे चलाए। मैं नमाज़ पढ़ के आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप तीनों औरतों के लिए, कि आपको अल्लाह राह रास्ते पे ले आए, नेक काम करने की आपको तौफीक अता फरमाए। और बस इसके अलावा मैं आपसे अब क्या कह सकती हूँ। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बस आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो मेरा बनता है। शबाना जी के बारे में इतनी अच्छी बातें मैंने की हैं और रियल सचमुच मैंने बातें की है। शबाना जी हैं इतनी अच्छी औरत जितनी मैंने उनको बताया है। और मुझे कोई व्यूज़ के लालच में मैंने उनकी तारीफ नहीं की है, कोई मुझे डॉलर कमाने के लालच में। मुझे बुरा लगा कि तुमने उनके खिलाफ यार इतना बड़ा चैनल, इतना महाज खड़ा कर दिया। ऐसे लग रहा है जिस तरह कश्मीर की जंग छिड़ गई। शबाना जी, शबाना जी, अरे भाई तुम रोटी भी नहीं खाती हो, तुम सोती भी नहीं हो, मुझे लगता तुम कुछ भी नहीं करती हो। शबाना जी, शबाना जी, बस। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। आपका इलाज ही कोई नहीं है मुझे तो लगता है। बस मैं आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।